निरसा में सियासी शक्ति प्रदर्शन। सांसद भुलू महतो और विधायक अरूप चटर्जी आमने सामने एलिवेटेड फ्लाईओवर को लेकर दोनों नेताओं के अलग अलग आक्रोश मार्च। एक दूसरे पर लगाए गंभीर आरोप। 2029 के चुनाव तक पहुंची सियासी जंग। सांसद भुलू महतो ने पलटवार करते हुए कहा कि निरसा की जनता का आक्रोश ये साबित करता है कि विधायक विकास विरोधी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अरूप चटर्जी और उनके पिता के कार्यकाल में क्षेत्र में कोई उद्योग स्थापित नहीं हुआ, बल्कि कई फैक्ट्रियां बंद हुई। सांसद ने कहा कि जैसे ही उन्होंने विकास कार्य शुरू किए, विधायक उनका विरोध करने लगे। सांसद ने ये भी कहा कि एलिवेटेड फ्लाईओवर परियोजना का डीपीआर देना जिला प्रशासन का विषय है, न कि सांसद का। उन्होंने विधायक पर प्रशासन और मुख्यमंत्री को लेकर दिए गए कथित बयानों पर भी निशाना साधा और कहा कि बिना अनुमति कार्यक्रम करने के मामले में प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने 2029 के चुनाव में जनता द्वारा विधायक को जवाब देने का दावा भी किया। बाइट भुलू महतो, सांसद धनबाद। व्यू लास्ट। निरसा में एक ही दिन दो बड़े शक्ति प्रदर्शन। हम सब को पता है क्योंकि हम जानते हैं कि हम भारतीय विचारधारा पर चलने वाले हैं। जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जो लोग जवाब जो काम कर रहे हैं, आज जो विरोध कर रहे हैं, लोगों को में जो विकास का काम होता है, वहाँ के यहाँ के लोग विकास चाहता है, गुंडे लोग एक चाहता है। अब देख लीजिए, ये तो देखने का विषय है, ये तो सोचने का विषय है, ये समझने का विषय है। भाई बहनों, मैं आपको यही आग्रह निवेदन करने के लिए आया निष्ठा का अपना देश की जनता से कि एक भी काम बता दीजिए। इनके पिताजी 2 बार विधायक थे, एक भी विधायक रहे, एक भी अच्छा काम बता दीजिए। और बुरा काम हम गिनवा दे रहे हैं। निष्ठा के लोग तो जान रहे हैं कि कितना निष्ठा में प्लांट फैक्ट्री बंद हुआ है, कौन बंद किया बताइए। बोलिए, लाल झंडा बंद किया कि नहीं किया? दोनों हाथ उठा के बोलिए, कौन बंद किया है? ये भीड़ नहीं बोल रहा है, निरसा के जनता का आक्रोश बोल रहा है। निरसा की जनता की आक्रोश बोल रहा है। आक्रोश इसलिए दिखा रहा है कि ये विकास विरोधी हैं और विकास को रोकने वाले हैं, फैक्ट्री बंद करवाने वाले मानसिकता के हैं, यहाँ खदान बंद कराने वाले मानसिकता के हैं। ये बंगाल मानसिकता से, ममता दीदी के मानसिकता से चलने वाले हैं यहाँ के विधायक। इसलिए ये जन आक्रोश था। ये अभी भी सुधर जाए और जनता के लोगों को सेवा करे। और इनके पिताजी थे उस समय भी, और ये भी एक भी प्लांट फैक्ट्री चालू करवाया है क्या? बता दे कि एक प्लांट चालू करवाया, एक फैक्ट्री चालू करे, इतना बड़ा हम काम किए, एक भी काम बता दे। जब देखा कि धनबाद में, अब धनबाद इस मिट्टी का बेटा, धनबाद लोकसभा क्षेत्र के देवतुल्य जनता ने हमें अपना आशीर्वाद देकर इस क्षेत्र का सांसद बनाए और लगातार हम विकास कर रहे हैं। गया पुल चौड़ीकरण, गोविंदपुर फ्लाईओवर, निरसा फ्लाईओवर, मटकुरिया फ्लाईओवर, रेडियो स्टेशन, 7 नई ट्रेन, एयरपोर्ट का डिमांड, अभी डिगवाड़ी से लेकर फिर गोविंदपुर तक 4 लेन। तो विकास ही विकास हो रहा। तो ये विकास विरोधी लोग देख रहा कि अगर ये विकास करते रहेंगे तो हमारा तो बोरिया बिस्तर बंधा जाएगा, हमारा लोटिया डूब जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विकास हो रहा है, हुआ है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश में विकास हुआ है, उनके नेतृत्व में पूरे धनबाद लोकसभा क्षेत्र में विकास हुआ है और होगा। जल क्यों रहे लोग आपने इतना ये तो आप देख सकते हैं ना, इन लोगों के आज तक पिताजी भी रहे, ये लोग भी विधायक हैं। तो इन लोग कोई काम नहीं किया तो हमने काम करने लगे लगातार, तो इनका दुख तो होगा ही। ये गरीब का बेटा सांसद बना, लगातार विकास पर विकास करने लगे। विकास का बात करें ना भैया कि ये काम नहीं हुआ, हम वो काम करेंगे। डीपीआर मांग रहे, बोलते हैं डीपीआर दिखा दे, हम काम कर रहे हैं। वही जिला प्रशासन है, जिला प्रशासन मांगेगा, दिया जाएगा। जो गलत करेगा उसका गलत हम भी विरोध करेंगे, मगर ये काम होने दीजिए भैया। आप काम के लिए तो आवाज कभी नहीं उठाए, फैक्ट्री बंद करने के लिए आवाज उठाएं। 1 दर्जन से ज्यादा इनके पिताजी भी, ये भी फैक्ट्री बंद करवाए हैं निरसा में। निरसा के लोग सीधे साधे हैं, भोले भाले हैं। ये पुरलिया से आके यहाँ क्या दर्द समझेंगे गरीबों का? बिना परमिशन का ये कानून को हाथ, ये तो जानते करते हैं एमसीसी, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, ये उग्रवादी मानसिकता के रखने वाले लोग हैं। इन लोगों को मानसिकता में उग्रवाद है, आतंकवाद है, अत्याचार है, अन्याय है। यहाँ के लोगों से दर्द नहीं, यहाँ की मिट्टी से दर्द है।
इसलिए विकास का विरोध कर रहे हैं। अगर बिना परमिशन के तो जिला प्रशासन से क्या जिला मतलब? प्रशासन को केस करना चाहिए, क्योंकि जिला प्रशासन को अपने सामने बोना दिखाने का काम किया, क्योंकि जिला प्रशासन के इनका अनुमति एक भी कोई कार्यक्रम कर नहीं दिया। अब जिला प्रशासन के विरोध में, सरकार के विरोध में बिना अनुमति का ये इन्होंने प्रदर्शन किया, रैली किया, ये तो जिला प्रशासन कार्रवाई करने की जरूरत है। दूसरी बात है, आप जान रहे हैं कि इन्होंने यहाँ पे जितना प्राण फैक्ट्री इनके पिताजी और इनके नेतृत्व में बंद हुआ, यहाँ पे जितना विकास का काम में बाधक बने, जितना अत्याचार, आतंक हुआ, हत्या हुआ, मर्डर हुआ, सब ये मैनेज कर लिया, क्योंकि ये तो अपने मुंह से बोला कि अभी वर्तमान समय हर कुछ मैनेज होता है। हेमंत सोरेन भी मैनेज होता है और प्रशांत सोरेन भी मैनेज होता है, कोई भी गलत काम करो, ये अपने मुंह से बोला गया भैया। इसलिए मैं चाहता हूं कि राम भक्त से टकराने का प्रयास मत करो। राम भक्त सारे हनुमान है। हनुमान लंका में आग लगा दिया था और सर्वनाश हो गया था। उसी तरह 2029 में आप नोट कर लीजिए, निरसा के जनता में जो आक्रोश है, जो उनके मन में मतलब गुस्सा है, उसको 2029 में पुरलिया भेजने के लिए तय कर चुका है। लेकिन आप लोग करेंगे। और यह बिस्तर आज तक लाल पार्टी देखा ना, ये राय बाबू के विचारधारा पर चल, राय बाबू के विचारधारा को तो बेच दिया माफिया के हाथों में। जो माफिया का विरोध जीवन भर राय बाबू ने किया, उनके हाथों में, माफिया के हाथों में इन्होंने राय बाबू के विचारधारा को बेच दिया। क्या बात करेगा राय बाबू का।